तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि राजधानी को अब तक सबसे ज्यादा 555 टन ऑक्सीजन मंगलवार को मिली। वहीं शहर के अस्पताल कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बीच जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति की कमी से जूझ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। हाईकोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली को ऑक्सीजन देना और कृपया कर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दीजिए। हम आपकी ना नहीं सुनेंगे, हम आपके बहाने नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद, हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराएगा। और मसला सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, मसला क्रायोजेनिक टैंकर का भी। जिन टैंकर में इस ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। हमने ये भी मांग करी है कि ये टैंकर भी पर्याप्त मात्रा में हिंदुस्तान में जिस भी कोने कोने में है वहां से भारत सरकार उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसका राज्यों में बंटवारा करे। राज्यों में उसी हिसाब से इसका वितरण होना चाहिए जिस हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने इस बात को कबूला है कि हिंदुस्तान के अंदर 1631 क्रायोजेनिक टैंकर अभी उपलब्ध हैं। क्रायोजेनिक टैंकर की कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली को भी पर्याप्त मात्रा में क्रायोजेनिक टैंकर मिले, ऐसी हमने मांग की। वाले को सुरक्षा कवच पहनाया जाए, हर दिल्ली वाले को ये वैक्सीन लगाकर एक सुरक्षा कवच पहनाया जाए और वैक्सीन भारी से भारी संख्या में दिल्ली वालों को लगे। इस प्रकार की सारी चेष्टा और सारा प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है। बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन शुरू कर रही है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात करके वैक्सीन को दिल्ली लाया जा रहा है और केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है कि अगर पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जाती हैं तो हम 3 महीने के भीतर हमारी सरकार हर दिल्ली वाले को वैक्सीनेट कर देगी, यानी कि हर दिल्ली वाले को केजरीवाल सरकार का सुरक्षा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।